आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। खलीज बंगाल में तूफान के असर से दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में आज सपहर गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में ज़िले आदिलाबाद में बिजली गिरने के वाक़े में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 3 अफराद हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। नारायणपेट ज़िले के मक्थल मंडल के रुद्रा समुद्रा गांव में बिजली गिरने के वाक़े में बकरों के 73 बच्चे फौत हो गए। बारिश की वजह से रियासत के कई ज़खायर आब के दरवाजे खोलकर फाजिल पानी को खारिज किया गया। शहर हैदराबाद में वाक़ 2 ज़खायर आब हिमायत सागर और उस्मान सागर के 2-2 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जबकि मंचिरियाल ज़िले के एल्लमपल्ली प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोलकर 1,03,381 क्यूसेक बारिश के पानी को छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 20 टीएमसी पानी है, जबकि इसमें फिलवक्त 19 टीएमसी पानी जमा हो गया है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में भी बारिश का पानी तेज़ी के साथ जमा हो रहा है, जिसके पेश नज़र प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलकर 65,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की सतह तकरीबन लबरेज हो गई है। महबूबनगर ज़िले के जूराला प्रोजेक्ट के भी 11 दरवाजे खोलकर 90,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की आबी गुंजाइश 9.65 टीएमसी पानी है, जिसमें फिलवक्त 9.58 टीएमसी पानी जमा है। जुमे की शाम और हफ्ते की बारिश के बायस हैदराबाद के अलावा कई अजला के तालाबों और कुंटों में भारी मिकदार में पानी जमा हो गया है। गरज और चमक की बारिश से ज़िले आदिलाबाद के बाजार हितनोर मंडल के बरकापल्ली गांव में 2 अफराद हलाक हो गए। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक 45 साला गुरन सिंह और 35 साला आशा देवी खेत में ज़रूरी कामों में मसरूफ़ थे। इस दौरान बिजली गिरने से गुरन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आशा देवी को शदीद झुलसी हुई हालत में आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सकी। इसी तरह टॉन्सी मंडल के बंडाला नागपुर में एक खेत में ज़रूरी कामों में मसरूफ़ मजदूरों पर बिजली गिरने से 18 साला राठौर दीपाली की मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े में 3 ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। जयंत मंडल के सांगवी में बिजली गिरने से 16 बकरियां फौत हो गई। नारायणपेट ज़िले के रुद्रा समुद्रा गांव में आज सुबह की अवलीन सातों में बिजली गिरने के वाक़े में बकरे के 73 बच्चे फौत हो गए। बताया गया कि बकरों की अफजाइश के लिए रखे गए बकरों के बच्चों के मंदे पर बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 किसान मल्लप्पा, साई अन्ना, अंजलप्पा और जंबिया के तमाम बकरे फौत हो गए, जिसकी मालियत 5 लाख बताई गई। हैदराबाद में जुमे की शाम से जारी बारिश का सिलसिला आज हफ्ते के दिन भी जारी रहा। सुबह से ही शहर में मौसम खुशगवार था। महकमे मौसमियात ने शहरियों को ज़रूरी काम पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायत दी थी और इस बात का इंतबाह दिया था कि सपहर के बाद शहर में शदीद बारिश होगी। इस पेश ख्यासी के मुताबिक आज शाम 4 बजे से शहर के कई इलाकों में तकरीबन 1 घंटे तक धुआंधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में दिलसुख नगर, सरूर नगर, कुशाईगुड़ा, चंगी चरला, उपल, रामनगर, सिकंदराबाद, मुशीराबाद, खैरताबाद, पंजागुट्टा, लकड़ी का पुल, चंपापेट, सईदाबाद, चैतन्यापुरी, मलकपेट, चादरघाट, नामपल्ली, गोशा महल और पुराने शहर के कई इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बायस इन इलाकों की सड़कों पर काफ़ी पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चादरघाट, मलकपेट, दिलसुख नगर, बेगम बाजार, उस्मानगंज के इलाकों में घुटने के बराबर पानी सड़कों पर जमा हो गया। जीएचएमसी की जानिब से पानी की निकासी के लिए अमले को मुतहरिक किया गया। नशीबी इलाकों के मकानात में पानी दाखिल हुआ। शहर हैदराबाद में शदीद बारिश के सबब आरामगढ़ से शमशाबाद जाने वाली बेंगलुरु कौमी शाहराह पर नौ तामीर शुदा पुल के करीब बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक देखी गई। शहर के दीगर मकामात पर भी ऐसी सूरत हाल रही। बारिश का ये सिलसिला इतवार यानी 10 अक्टूबर को भी जारी रहने की पेश क़यासी की गई है। इस दौरान सरूनगर में वाक़े शिवगंगा थिएटर की एक दीवार हफ्ते को गिर पड़ी, जिसकी वजह से थिएटर में पार्क की गई करीब 50 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस थिएटर में फर्स्ट शो के दौरान ये हादसा रौनुमा हुआ। गाड़ियों के मालिकीन जब फिल्म देखने के बाद वापस हुए तो उन्हें अपनी गाड़ियों की हालत देखकर सदमा हुआ। इतला के साथ ही जीएचएमसी के अहदेदार भी थिएटर पहुंच गए और हादसे के मकाम का मायना किया। उन्होंने नुकसानात की तफसीलात भी हासिल की।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान आवाम से ख्वाहिश की है कि वो जीएचएमसी के कंट्रोल रूम नंबर 040, यह हैदराबाद का कोड है, नंबर है 21111111, इस पर रब्त पैदा करें। आवाम से भी ख्वाहिश की गई है कि वो सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही मकानात से बाहर निकलें और मौसमी सूरत हाल के मुताबिक अपनी सफरी मनसूबाबंदी करें। राजेंद्र नगर के अत्तापुर में हफ्ते के रोज़ उस वक्त सनसनी फैल गई जब मकामी आवाम ने मूसा नदी के करीब एक मगरमच्छ को देखा। इस मौके पर राहगीरों की कसीर तादाद जमा हो गई जो इस मगरमच्छ की तस्वीरें ले रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई और महकमे जंगलात के अहदेदारों को मुतल्ला कर दिया। उस वक्त तक ये मगरमच्छ पानी में वापस हो गई थी। महकमे जंगलात के ज़राए ने बताया कि मुमकिन है कि यह मगरमच्छ हिमायत सागर के पानी से बहती हुई मूसा नदी के करीब पहुंच गई होगी। मुतल्लिका अहदेदारों ने उस मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की लेकिन पानी की तेज़ लहरों के साथ वो बह गई। तुलबा और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल में तेलंगाना हुकूमत की नाकामी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के जंग सायरन प्रोग्राम के सिलसिले में आज पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में इस प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया गया। इस माह की 12 तारीख को जिले महबूब नगर में जंग सायरन तुलबा की रैली मुनक्किद की जाएगी जिसका पोस्टर जारी किया गया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी, रुकने असेंबली सीतक्का, एआईसीसी के सेक्रेटरी के श्रीनिवास, कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और दूसरे मौजूद थे। कांग्रेस ने फीस की बाज अदायगी स्कीम के बकायाजात की अदायगी, सरकारी शोबे में 1,91,000 खाली मुलाजमतों को पुर करने के मुतालबे पर धर्म युद्ध के हिस्से के तौर पर 2 अक्टूबर से 65 रोज़ा जंग सायरन प्रोग्राम का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने साथ ही 2018 के असेंबली इंतखाबात के मौके पर हर बेरोजगार नौजवानों को 3,016 रुपये अलाउंस के तौर पर फराहम करने हुक्मरान जमात टीआरएस के वादे को पूरा करते हुए रियासत के 60 लाख बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी अलाउंस फराहम करने का भी मुतालबा किया। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि आने वाले दिनों में तमाम तबकात के गरीब अफराद के लिए दलित बंधु की तर्ज पर माली इमदाद फराहम की जाएगी। हुजराबाद असेंबली हल्के में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि साबिक वजीर ईटला राजेंद्र की सियासी तरक्की में चीफ मिनिस्टर का अहम रोल रहा था। टीआरएस पार्टी ने राजेंद्र को हर तरह से मदद की लेकिन वो पार्टी से बगावत करते हुए पार्टी क़यादत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत समाज के तमाम गरीब खानदानों के लिए दलित बंधु की तर्ज पर माली मदद करने का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में आने वाले दिनों में हुकूमत हर तबके के गरीब खानदान की माली मदद करेगी जिसके ज़रिए गरीब खानदानों को माशी तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। हरीश राव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं कर रही है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मुतालबात किए जाने के बावजूद उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये से तजावुज़ कर गई हैं और पकवान गैस की कीमत 1,000 रुपये तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत गरीबों के अलावा मिडिल क्लास को परेशान कर रही है। हरीश राव ने कहा कि हुज़राबाद के ज़मनी इंतखाब में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाने की ज़रूरत है। మాకుండాలని రైతులు ధర్నా చేస్తే రైతుల మీద కార్లు ఎక్కించి నడి రోడ్డు మీద చంపుతా ఉన్నది బీజేపీ పార్టీ। లాఠీలతో కొట్టండి అంటున్నది బీజేపీ పార్టీ। రైతులను ఉగ్రవాదులతో పోలుస్తున్నది బీజేపీ పార్టీ। డీజిల్ ధర పెంచి రైతుల ఉసురు పోసుకుంటున్నది బీజేపీ పార్టీ। నిన్నయాల ఎరువుల ధరలు కూడా పెంచుతామని ధరలు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నది బీజేపీ పార్టీ।
మరి ఏమిచ్చిందని బీజేపీ పార్టీకి ఓటేద్దాం. దేనికోసం మనం బీజేపీ పార్టీకి ఓటేయాలో ఆలోచించండి. ఇవాళ దళిత బంధు ఇచ్చిండు కేసీఆర్. ఇక దాని మీద ఏం చేస్తారు, దళిత కాలనీలకు వచ్చి ఇవి రావు ఉత్తయ్యని మీకు చెవులు కొడతారు. ఇక వీళ్ళ దగ్గరికి పోతారు, బీసీల దగ్గరికి, ఏగో వాళ్ళకి ఇచ్చిర్రు మనకేమిచ్చిర్రు అని వీళ్ళ చెవులు కొరికే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇవన్నీ జూటా కాయగొరుకుడు మాటలు. నేను ఒక మాట చెప్తున్నా, వెనకడ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం స్టార్ట్ అయింది 5 ఏళ్ల కింద. ఫస్ట్ ఎవరితో స్టార్ట్ అయింది, ఎస్సీలకు 50,000తో స్టార్ట్ చేసిండు. ఒక్క ఏడాది వరకు ఏం చేసిండు, ఎస్సీలతో పాటు బీసీలకు ఇచ్చిండు. మళ్ళొక్క ఏడాది వరకు ఏం చేసిండు, ఈ కులం ఆ కులం లేదు, ప్రతి పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిండు మన కేసీఆర్. ఇప్పుడు కూడా దళిత బంధు ఎస్సీలతో స్టార్ట్ అయింది, అందరికంటే పేదవాళ్ళు. రేపు తప్పకుండా అన్ని కులాల్లో ఉండే పేదలకు కూడా అందిస్తామని మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు. నేనేమంటున్నా చెల్లె, ఏదో ఒకటి ఇచ్చిందైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ, రైతు బంధో, కళ్యాణ లక్ష్మో, కేసీఆర్ కిట్టో, ఆసరా పెన్షనో, ఫ్రీ। टीआरएस लीडर पी कौशिक रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो हल्का असेंबली हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत बचाकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अगर इस हल्के से पार्टी उम्मीदवार की जमानत बचाने में कामयाब रहते हैं तो वो सियासत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने सदर पीसीसी से पूछा कि आया वो कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत बचाने में नाकामी पर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार है। हुजूराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि रेवंत रेड्डी एआईसीसी के रियासती इंचार्ज मनिकम टैगोर को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हुए इस ओहदे पर फायज हुए हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि रेवंत रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र से भी 25 करोड़ रुपए लिए हैं और उनसे वादा किया गया कि वो शहर के नानकराम गुड़े में उनकी 17 एकड़ अराजी के तनाज़े की यकसोई करवाएंगे। कौशिक रेड्डी ने कहा कि ये ताज्जुब की बात है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत के ओहदे पर फायज रहते हुए रेवंत रेड्डी ये दावा कर रहे हैं कि हल्के असेंबली हुजूराबाद के बीजेपी उम्मीदवार की कामयाबी होगी। इस तरह वो एक ब्रोकर और ब्लैकमेलर बन गए हैं। సంవత్సరాల నుంచి ఈటల రాజేందర్ గారు మంత్రిగా ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు. కానీ ఏ ఒక్క పేదవానికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టి అన్న చరిత్ర ఈటల రాజేందర్ కే ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. దీంతో పాటు మీరు అందరూ కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈటల రాజేందర్ గారు నాకు డబ్బున్నదని ఒక ఈటల రాజేందర్ కి డబ్బున్నదని ఒక అహంకారంతోనే ఇవాళ ఈటల రాజేందర్ గారు గడియారాలు వంచుతున్నాడు, ఇవాళ కుట్టు మిషన్లు వంచుతుండు, నాకపోతులు వంచుతుండు, ఫుల్ బాటిల్ వంచుతుండు, ఇవాళ నాకు ఓట్లు కొనుక్కుంటా అంటుండు. ఈ హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఓట్లు ఎక్కడ పైన కూడా ఏమి వినబడుతుందన్నా, ఇలా ఈటల రాజేందర్ గారు 5 అంటుండు, 10 ఇస్తారంటుండు. ఎక్కడ పైన 5 ఇస్తే 10 ఇస్తే తీసుకోండి, ఆయన డబ్బు మొత్తము కక్కిద్దాం. అది ఇది మన అందరి కష్టం, ఇది మన హుజూరాబాద్। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी की शानदार कामयाबी होगी और दुब्बा की तारीख दोहराई जाएगी। असेंबली का टाइम में हुजूराबाद इलेक्शन का कैंपेन कैसा करना, अपोजिशन पार्टियों को कैसा गालियां देना और उन लोगों का हुजूराबाद इलेक्शन कैंपेन कैसा कर लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से बदनाम करना। एक्चुअली ऐसा काम के लिए शासन सभा को सीएम साहब ने यूज़ कर लिया। ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। पहली बार जीत के वैसे एमएलए हूँ के भी मैं केसीआर साहब को बोलने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, मगर जो दलित बंद के बारे में होने दो, दलित लोगों को 3 एकड़ का ज़मीन देते बोले से बात को असेंबली में बोल के फ्लोर में बाहर आके, और वही असेंबली में मैं नहीं दे तुम बोला, मैं कभी 3 एकड़ दे तुम बोल के नहीं बोला बोल के ऐसा बोल रहा साहब, ये गलत चीज़ है। हम उसको उसके ऊपर एक प्रिविलेज मोशन मूव करना सोच रहा। हम लोग हमारा लीगल एडवोकेट्स के साथ बैठ के बात करना चाह रहा। उन लोगों का ओपिनियन लेने के बाद पार्टी जैसा बोले तो वैसे आगे बढ़ेंगे बोल के सोच रहा। असेंबली का टाइम में हुजूराबाद इलेक्शन का कैंपेन कैसा करना, अपोजिशन पार्टियों को कैसा गालियां देना और उन लोगों का हुजूराबाद इलेक्शन कैंपेन कैसा कर लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरीके से बदनाम करना। एक्चुअली ऐसा काम के लिए शासन सभा को सीएम साहब ने यूज़ कर लिया। ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। पहली बार जीत के वैसे एमएलए हूँ।
वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि दही इलाकों में स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए रियासती हुकूमत कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने आज सूर्यापेट में असरी टेक्नोलॉजी से तामीर किए जाने वाले स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बरकी ने कहा कि सूर्यापेट ज़िला मुस्तक़र के 6 मज़ाफ़ात में वाक़ दोराजपल्ली में 6 एकड़ पर असरी स्टेडियम तामीर किया जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से इस स्टेडियम की तामीर की जा रही है, जिसमें 150 क्रिकेटर्स को बैक वक्त क़याम और प्रैक्टिस की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत के नौजवानों में क्रिकेट का काफ़ी जुनून पाया जाता है। नौजवानों को क्रिकेट की तरबियत के लिए इस तरह के मज़ीद स्टेडियम्स की तामीर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत दही इलाकों में स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए हर असेंबली हल्के में मिनी स्टेडियम की तामीर अमल में ला रही है। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान कई असेंबली हल्कों में मिनी स्टेडियम्स की तारीख मुकम्मिल कर ली गई है। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को एक मकतूब रवाना करते हुए तेलंगाना से मौसूम आर्मी रेजिमेंट कायम करने की दरख्वास्त की। अपने मकतूब में विनोद कुमार ने कहा कि तेलंगाना के लिए इंडियन आर्मी इन्फेंट्री रेजिमेंट के क़याम की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि एक सर्विसमैन एसोसिएशन के नुमाइंदों ने उनसे मुलाकात करते हुए इंडियन आर्मी की जानिब से 3 नए बटालियन तश्कील दिए जाने की इत्तला दी है, जिसके पेश नज़र वो मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से ख्वाहिश करते हैं कि तेलंगाना से मौसूम इंडियन आर्मी रेजिमेंट के क़याम को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि साबिक़ में हैदराबाद के नाम से 19वीं ब्रिटिश इंडियन आर्मी रेजिमेंट हुआ करती थी। पहली और दूसरी आलमी जंग में हैदराबाद की इस आर्मी ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि लश्कर हैदराबाद रेजिमेंट मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, पार्शिया, मालिया, सिंगापुर और बर्मा के जंगों में हैदराबाद आर्मी ने हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि फ़िलवक्त आर्मी रेजिमेंट में तेलंगाना इलाका आंध्र प्रदेश रियासत का हिस्सा है, जिसकी वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। तेलंगाना इलाके के हैदराबाद, सिकंदराबाद शहरों में इंडियन आर्मी की जानिब से खिदमात की फराहमी और जंगी शोबों में खिदमात फराहम करने की तवील तारीख है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में दिफा की बड़ी अराजियात है। उन्होंने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में मुख्तलिफ इलाकों और तबक़ात के नाम पर आर्मी रेजिमेंट है। पंजाब रियासत में पंजाब सिख डोगरा रेजिमेंट है, हरियाणा में जाट रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट डोगरा रेजिमेंट है, राजस्थान में राज राइफल्स राजपूत और जाट रेजिमेंट है, बिहार में बिहार रेजिमेंट है, महाराष्ट्र में मराठा रेजिमेंट है, आसाम में आसाम और नागा के नाम से रेजिमेंट है, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु रियासतों को मिलाकर सिर्फ एक मद्रास रेजिमेंट वाक़ है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना के नाम से एक अलहदा रेजिमेंट तश्कील देने की मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की है। TRS की रुकने काउंसिल के कविता ने कहा है कि छाती के कैंसर की वबा को ख़त्म करने की जिम्मेदारी माशरे में हम सब पर है। उन्होंने हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर आगाही वॉक का आगाज़ परचम लहराते हुए किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि माजी में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में ये कैंसर होता था, ताहम अब 30 साल की उम्र की ख़वातीन में भी ये कैंसर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को साल में कम से कम एक बार कैंसर की स्क्रीनिंग करवाने के साथ उन्हें ज़िंदगी में सेहतमंद आदत भी अपनानी चाहिए। Thank you so much, sir. Thank you. జై తెలంగాణ అందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున MNJ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ క్యాంప్ అన్నది ఇవాళ సమాజంలో అత్యవసరం అని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. అనేక మంది మహిళలు రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ లేక బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాము. అటువంటి పరిస్థితి నివారించడానికి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మీద అవేర్నెస్ పెంచడానికి చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమంలో
పాల్గొనడం వల్ల నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా తన కుటుంబం కోసం ఎలా కష్టపడతాడో అదేవిధంగా తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా తను ముందు వరుసలో పెట్టుకొని చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆడబిడ్డ మీదే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులందరి మీద కూడా ఈ అవసరం ఉంది. కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా రెగ్యులర్గా తల్లులకైనా చెల్లెలకైనా వైఫ్స్కైనా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కోసము రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేసుకునే విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఈ అవేర్నెస్ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి ఎంఎంజే హాస్పిటల్ వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి నా సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. जनसेना पार्टी के सरबराह फिल्म स्टार पवन कल्याण ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के पार्टी कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर पवन कल्याण ने कहा कि वो तेलंगाना आवाम की जानिब से उनके मसाइल पर अवामी तहरीक शुरू करने का मुतालबा करने पर वो तेलंगाना की सियासत में सरगर्म नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे कि वो इसी रियासत की सरजमीन पर जनसेना पार्टी का क़याम अमल में लाए थे, लेकिन वो यहाँ के अवाम की ख्वाहिश और उनके मुतालबे पर ही अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करने वालों को ही रियासती असम्बली का टिकट दिया जाएगा। पवन कल्याण ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक ने उन्हें काफ़ी हिम्मत बख्शी है। वो तेलंगाना की ज़बान और यहाँ की तहजीब का काफ़ी एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि ज़ात पात मज़हब और इलाक़े की कोई तफरीक नहीं करते और ना ही इश्तियाल अंगेज़ बयानात देते हुए हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के वेमुलावाड़ा में ऑटो ड्राइवर्स ने अनोखा एहतजाज किया। राजन्ना मंदिर तक मुफ्त बस खिदमात के आगाज़ पर रोज़गार के मुतासिर होने का खदशा जाहिर करते हुए उन ऑटो ड्राइवर्स ने तिप्पापुर बस स्टैंड के करीब पुराने ऑटोज़ को सड़क पर नजर आतिश कर दिया। उन्होंने मंदिर तक मुफ्त बस खिदमात के आगाज़ के हुक्काम के ऐलान पर शदीद बरहमी का भी इज़हार किया। उन्होंने कहा कि उनकी आमदनी मंदिर आने वाले अफराद से ही है। अगर हुक्काम मंदिर तक मुफ्त बस खिदमात चलाएंगे तो उनकी आमदनी बुरी तरह मुतासिर होगी। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स ने सड़क पर बैठकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और मुफ्त बस खिदमात से दस्तबरदारी के उनके मुतालबे को कबूल करने पर जोर दिया। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। क़ब्ल अज़ीज़ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 तेलुगु रियासतों के हाईकोर्ट्स के लिए नए चीफ जस्टिस की सिफारिश की थी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज मुतबदला जजेस की फहरिस्त ट्वीट की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हफ्ते के रोज़ 76 जूनियर सिविल जजेस के तबादलों के अहकाम जारी किए जो रियासत की मुख्तलिफ अदालतों में बरसर खिदमत है। रजिस्ट्रार हाईकोर्ट की तरफ से जारी करदा अहकाम में उन जजेस को अपने ओहदे हवाले कर देने की हिदायत दी गई है। हाईकोर्ट ने उन जजेस से मजीद कहा कि वो मौजूदा पोस्ट से सुबुकदोश होते हुए 18 अक्टूबर से कबल नई पोस्ट के ओहदे हासिल कर ले और मौजूदा ओहदों से सुबुकदोशी और नए ओहदों का जायज़ा हासिल करने की तफसीलात से भी हाईकोर्ट को 7 दिन के अंदर मुतल्ला किया जाए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,166 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 190 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद 6,67,725 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से 2 अफराद की मौत हो गई। इस तरह रियासत भर में कोरोना से फौत होने वालों की तादाद 3,929 तक पहुँच गई। कई अजला में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मामूली केसेस दर्ज हुए, जबकि चंद अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। शहर हैदराबाद की बड़ी दवासाज कंपनी हेट्रो ड्रग्स के छापे चौथे दिन भी जारी रहे। आईटी टीमों ने अब तक 3 में से 2 इलाकों में प्राइवेट लॉकर से तकरीबन 150 करोड़ रुपए नगद रकम जब्त की। आईटी ज़राए ने बताया कि इसके अलावा 3 किलोग्राम से ज़ायद सोना भी जब्त किया गया। मालूम हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खुसूसी टीम जब्तशुदा नकद गिनने के लिए रवाना की गई है। बैंक हुक्काम की टीम नोटों की जांच करेगी और गिनती मुकम्मल होने के बाद रकम की SBI सेस में मुंतकिल करेगी। एक और खुसूसी टीम दस्तावेजात, इलेक्ट्रॉनिक आलात, नकद रकम और सोने का पता चलाने का काम करेगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर कस्टम्स के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से सोना जब्त कर लिया, जो फेशियल क्रीम के बॉक्स में छुपाकर स्मगल किया गया था। कस्टम्स के हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर हफ्ते को दोहा से हैदराबाद पहुंचा था। उसने फेशियल क्रीम के बॉक्स में सोना छुपाकर मुंतकिल किया, जो उसके बैगेज में पाया गया। तकरीबन 528 ग्राम सोना और 28 ग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी मालियत तकरीबन 20,44,000 बताई गई है।
महकमे कस्टम्स की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें बताया गया कि सोने की स्मगलिंग पर इस मुसाफिर के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया। निजामाबाद शहर के बस स्टैंड इलाके में वाक़ एक शॉपिंग मॉल से 3 साला लड़की का अगवा कर लिया गया। इंस्पेक्टर पुलिस 1 टाउन आंजन एलू ने बताया कि जिले जगतियाल के मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली नूरैन सुल्ताना नामी खातून अपनी 3 साला बेटी के साथ शॉपिंग करने के लिए बस स्टैंड के करीब शॉपिंग मॉल को आई थी। शॉपिंग के दौरान लड़की वहीं खेल रही थी, ताहम कुछ देर बाद अचानक लड़की गायब हो गई, जिसे शॉपिंग मॉल में तलाश किया गया, ताहम लड़की का कोई पता नहीं चला। फौरी तौर पर 1 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने शॉपिंग मॉल पहुंचकर जब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की तो देखा गया कि 2 बुर्कापोश खवातीन लड़की को बाहर ले जा रही हैं। पुलिस ने बादअज़ा उस शॉपिंग मॉल से मुतसिल सड़क के अतराफ अकनाफ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों की सिम जाने वाली सड़क पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का भी मायना किया। इस मासूम लड़की के अगवा के वाक़े के बाद सनसनी फैल गई है। अब एक खास खबर, आलमी वबा और उससे महफूज रहने के लिए नाफिज लॉकडाउन के असरात से ज़िंदगी का कोई भी शोबा महफूज नहीं रहा। कोरोना की वबा ने समाज के तमाम तबकात को मुतासिर किया और ऐसे में आम आदमी का तो बहुत ही बुरा हाल है। अक्सर बैंकों से तालीम और तामीरात के लिए कर्ज हासिल किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में लोगों का क्या हाल है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन लोन लेने वालों की तादाद में जहां ज़बरदस्त कमी आई, वहीं कारोबार के लिए लोन लेने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। सूरत हाल यह है कि पिछले 2 साल से बैंक्स अपना टारगेट पूरा करने में नाकाम रहे। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का मानना है कि कोरोना की वजह से आम आदमी की मईशत पर इसके असरात पड़े हैं। बाज़ की मुलाजमतें चली गई हैं और बरसर खिदमत मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से लोन हासिल करने वालों की तादाद में कमी आई है। इस सिलसिले में साल 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर में लिए जाने वाले लोन सेकेंड क्वार्टर से मुतालिक रिपोर्ट रियासती हुकूमत को पेश की गई। रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया कि तश्कील तेलंगाना के बाद से गुज़िश्ता और जारिया माशी साल अभी तक एजुकेशन और हाउसिंग लोन सबसे कम अफराद ने हासिल किया। जारिया साल के टारगेट में अप्रैल से जून तक हाउसिंग में 9.47% और एजुकेशन के लिए 5.40% लोन्स ही हासिल किए गए। हम आपको बताते चले कि बच्चों को बैरून ममालिक में तालीम दिलवाने के लिए ज़्यादा लोग एजुकेशन लोन हासिल किया करते हैं। कोरोना की वजह से प्राइवेट सेक्टर में कई अफराद रोज़गार से महरूम हो गए, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर भी मुश्किल हो गया। ऐसे में वो बच्चों की तालीम के लिए बैरून ममालिक रवानगी के मसले आर्जी तौर पर मुलतवी कर रहे हैं। कमेटी ने हुकूमत को पेश करदा रिपोर्ट में लोन्स में कमी की वजूहात में ये बात बताई है। साथ ही ये भी बताया गया कि इस दौरान प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की जानिब से भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती की वजह से लोग कर्ज लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से अखराजात में कमी की जा रही है, जिसके असर से टारगेट पूरा नहीं किया जा सका। एजुकेशन लोन के तहत साल 2019 और 20 में 977 करोड़ रुपए बतौर कर्ज दिए गए हैं। ये दीगर तफसीलात इस कमेटी ने दी है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो कि अब जो सहमाही चल रहा है इसमें हालात सुधरने की उम्मीद है। हम कल की रिपोर्ट में आपको हाउसिंग लोन के ताल्लुक से तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।